गर्न तपाईलाई आराधना म रोकिँदिन गर्न तपाईलाई चलिए हम प्रार्थना करें. Father in heaven, thank you so much for everything you've given to us. Thank you for this wonderful Sabbath morning and bring us all together to praise your name. As we're here, may you be with us, send your Holy Spirit in us so that we hear the word preached through your servant. We're sinners, please forgive all our sins and shortcomings. For this short prayer, I ask in Jesus' name. Amen. आप सबों को उपदेश सभा में हार्दिक स्वागत है. जितने हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं उनको हार्दिक स्वागत. ख़ास करके हमारे बीच पे पास्टर मिसेस सोलेमान टोपनो और निर्मल कुजूर हमारे बीच में हैं. और जितने हमारे सदस्य हैं सबको हार्दिक स्वागत है दूसरी सभा में. आनर हफ्ता वुमेंस मिनिस्ट्री है, जो महिलाओं दिवस है. तो हम लोग टाइमिंग तो 9:30 बजे है, लेकिन 10 बजे शुरू हो जाती है. कोशिश करें कि 9:30 बजे हम लोग साबत स्कूल शुरू कर देंगे. तो आनर हफ्ता वुमेंस मिनिस्ट्री डे, ये महिलाओं का दिवस है. तो 9:30 बजे कृपया आप लोग याद करें, ताकि अभी 12 बज गया है तो काफ़ी देर हो जाती है. तो इसी कारण हम लोग कोशिश करें कि 9:30 बजे और साबत स्कूल शुरू करेंगे. फिर से मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबों को अभी तक भला चंगा रखे हैं. और शबत के दिन में हम लोग उसके पवित्र भवन में आकर के उस आराधना और उपासना और उसके वचन को हम सुन सकते हैं. इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 20 नंबर का 20 नंबर का, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो. 20 खोलना तो खड़े हो जाएंगे सबके. जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराशा दुखित हो, सबके कानों में आनंद का सबका हो एक शांति दाता है, एक शांति दाता
प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने सुंदर मौका दिए कि आपके पवित्र भवन में हम सभी इकट्ठे हो करके आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं बीते समय हम सबों के रखवाली की, आने जाने में, हर एक के काम में आपने सहायता दी और हर एक दुख बीमारी से बचा करके हम लोग को रखे हैं। अगर किसी परिवार में अगर दुखित या बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके चंगाई प्रदान दीजिए, उनको शांति और खातिर दीजिए। ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि आज के वक्त भाई ज्योतिन सुरेन हैं, उनके साथ है आपका वचन और उनका मुँह हो, और जितने हम सुनने वाले हैं हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए, हम लोग के अंतर्करण खोले, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, ताकि उन वचन को सुन करके उनसे नवाजा सके। जब प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी आपके पवित्र भवन में यहीं पर इकट्ठे हुए हैं, सबों के साथ हो, सबों को शब्द का आशीष मिले, बचाव दीजिए और सबको आशीष दीजिए। हम सबके अपराधों का क्षमा कर दीजिए। तो सब प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, जय करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और हैप्पी साबत सबों को। मैं फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज का दिन, इस सुंदर साबत और बहुत ही अच्छा मौसम को देखने का दिन मौका दिया। और हमारे एल्डर मिस्टर एम लकड़ा, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आज हमारे साथ अभी यहाँ इस मंडली में नहीं है, जो कि बारोबिशा गए हुए हैं शायद और कुछ दिन के बाद लौटेंगे। उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज शुरू करने के पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। चलिए हम अपना सिर झुकाएंगे। Heavenly Father, we are here in your house of worship. May you open our hearts and minds so that we are able to partake in the food that is distributed, the spiritual food, and help us not be distracted. In Jesus' name, Amen. तो मुझे ये मेरा दूसरा मौका आज है और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे मौका पे मौका दिया जा रहा है। मेरे घर के पास मतलब पहले तो बिल्ली वगैरह एक दो आते थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी कभी हड्डी या कुछ दे देता था, ऐसे कभी कभी मछली भी खरीद के देता था। तो ढेर सारे आने लग गए वैसे बिल्ली, 5-6। तो मुझे भी मिल रहा है, जो ये है मेरे लिए भोजन है, और जैसे जैसे मिलते रहेगा वैसे वैसे मैं वो मौका को गंवाना नहीं चाहूँगा, दबोच लूँगा। तो वैसे ही मैंने इस मौका को दबोचा है। और जो आज मेरा पाठ का शीर्षक है वो है परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा, द जर्नी ऑफ लाइफ विद गॉड। और जो मेरा पद है बाइबल से वो मीका 6:8 से चुना गया है। मैं खोला हुआ तो मैं ही पढ़ लेता हूँ हिंदी में, फिर दूसरा समय मैं आपको कहूँगा, अर्जी करूँगा। तो 6:8 वो कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे
और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो बहुत से लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, या हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। बाइबल इसका स्पष्ट उत्तर देती है। लाइन लाइन आते रहेंगे। जैसे हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, जब कुछ मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है, तो उसी तरह है। हमें वो बता दिया गया सीक्रेट कि हमें सारा चीज़ कैसे मिल सकता है। हमें परमेश्वर की अच्छाई और उनका राज्य को ढूंढना है, बाकी सारा चीज़ हमें मिल जाएगा। जब हम परमेश्वर की जगह धन, सफलता या संसार की बातों को पहले रखते हैं, तब जीवन उलझ जाता है। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर को सबसे पहले रखें। आजकल अगर हम देखें, शायद हमारे बीच नहीं, लेकिन बहुत जगह लोग उल्टा करते, हर जगह कि लोग पहले पैसों के पीछे चलते हैं, या जहाँ खुशियाँ मिल रहा है, जहाँ नाच गान हो रहा है, उस तरफ चलते हैं। फिर जब मन भर जाता है, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम बहुत कर लिए जो करना था, अभी 1-2 साल या जब तक जिंदा है तब तक परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें अंत में स्वर्ग जाना है। तो वैसे हमें नहीं करना है। हर दिन की शुरुआत प्रार्थना और बाइबल अध्ययन से करें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम होता है, तो वह हमारे निर्णयों और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। जब हम दिन शुरुआत करते हैं उनसे, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें वो मार्ग दिखाते हैं। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है, वो है जीवन की चुनौतियों के बीच परमेश्वर के साथ चलना। ये जो पॉइंट है, ये मेरा पिछले जब मैं सरमन लिया था वो मेरा टॉपिक था, लेकिन ये अभी सब टॉपिक बन गया है। तो नीतिवचन 3 का 5 और 6 अगर कोई खोल सकते हैं तो, नीतिवचन 3, 5 और 6। जी धन्यवाद। तो हम देखें, जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। हमें बीमारी, आर्थिक कठिनाइयों, निराशाओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। बाइबल हमें कठिनाइयों से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन वह अवश्य वादा करती है कि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। हम जैसे भी समय से गुजरे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और हम जानते भी हैं जोसेफ हिंदी में कैसे बोलेंगे जोसेफ को हिंदी में? यूसुफ। तो हम उसका कहानी भी जानते हैं कि वे जोसेफ के अगर हम जीवन को याद करें, तो उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, झूठा आरोप लगाया, फिर उसे जेल में डाल दिया गया। फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और अंत में परमेश्वर ने उसे बहुत ही ऊंचा जगह दिया। परमेश्वर हमारे दुखों को आशीषों में बदल सकता है। हमें बस उन पर भरोसा रखना है। जैसे भी कठिन समय हो, हमें बस प्रार्थना करना है। हर रोज़ परमेश्वर को शुरुआती समय से उनको पहले रखना है। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, वो है दूसरों से प्रेम करें जैसे यीशु ने हमें हमेशा किया। यूहन्ना 13 का 33, अगर कोई खोल के पढ़े तो इसको भी, यूहन्ना 13 का 34।
जी धन्यवाद। मसीही जीवन केवल चर्च जाना या सरमन लेना या वहाँ गाना गाना सिर्फ वो नहीं होता है, हमें यीशु के चरित्र को अपने जीवन में दर्शाना है। हम बहुत लोग चर्च आते हैं, यहाँ बहुत ऐसे दिखाते हैं जैसे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर भी हम मसीही भाई बहन से सिर्फ नहीं, बाकी जो अन्य रिलीजन है उनसे भी मिलजुल के प्रेम से रहना है, ताकि वो भी जाने हमारे बारे, ताकि हम ये परमेश्वर के बारे, हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बारे बता सकें। और हम ये प्रेम कैसे दूसरों को दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं दयालु शब्दों से। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें ऐसे अभद्र या गाली गलौज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने मसीह का चरित्र अपने में दिखाना है। और हम कैसे दिखा सकते हैं? और ऐसे और 3 पॉइंट हैं। क्षमा करने से, हमें क्षमा करना है। जब कोई गलत करे या हम पर कुछ गलत करे, हमें उसे अपने मन पे नहीं रखना है, उसे क्षमा करना है और आगे बढ़ते चलना है, ताकि वो भी जाने कि हमारे परमेश्वर ने हमें क्या क्या सिखाया है बाइबल के थ्रू। और जो तीसरा है, ज़रूरतमंदों की सहायता करने से। हमारे जीवन में हम सभी तो शायद उतने काबिल नहीं होंगे कि दूसरों को शायद हर चीज़ दे सकें, लेकिन कभी कभी ऐसे मौका मिलता है जहाँ हम कुछ दे सकेंगे, और ना दे सके तो शायद हमें कुछ मदद करना है उन्हें, ताकि हमें वो फिर से देखे कि हाँ, इनका धर्म बहुत अच्छा है। नहीं तो शायद पूछे कि हमें कौन सा धर्म से आए हुए हो आप, तो हम बता सकते हैं फिर। तो वैसे हम प्रेम को दिखा सकते हैं। और दूसरों के प्रति धैर्य रखने से, बहुत से लोग होते हैं जो कुछ बोलने से वो शायद वो बात को नहीं सुनते हैं, तो हमें उन पर गुस्सा नहीं करना है, हमें धैर्य रखना है, फिर से बताना है उन्हें। तो इस तरह से हम अपने प्रेम को जता सकते हैं। लोग शायद हमारे सरमन को भूल ही जाएंगे, लेकिन हमारे प्रेम या दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। और जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है पवित्र और शुद्ध जीवन जिए। और यहाँ जो बाइबल वर्स है वो है 1 कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। अगर ये भी कोई खोल के पढ़े तो 1 कुरिन्थियों का 6, 19 और 20। जी धन्यवाद। तो हम अपने जीवन या अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध रखना है, क्योंकि ये जो होली घोस्ट है, पवित्र आत्मा, उनका मंदिर है। तो हम जैसे चर्च भी है ये हमारा, तो हम इसे हमेशा गंदा नहीं रखते। हर सप्ताह चर्च करने से पहले हम इसे साफ सफाई करते हैं। वैसे ही हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें साफ और सुथरा रखना है हमारा शरीर को। 7 डे एडवेंटिस्ट होने के नाते हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करते हैं, विशेषकर हमारे स्वास्थ्य की। हम परमेश्वर का आदर करते हैं।
बुरी आदतों से दूर रहकर, स्वस्थ भोजन खाकर, पर्याप्त विश्राम लेकर, अपने शरीर और मन की देखभाल करके। तो बुरी आदत हम एक नहीं कहेंगे, बुरी आदत कोई सा भी बुरी आदत हो सकता है। हमें कोई भी या सारे बुरी आदतों से दूर रहना है और स्वस्थ भोजन खाना है। ऐसे कहीं मैंने पढ़ा था कि हमें जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना रंगीन होना चाहिए, मतलब हर किस्म का फल या सब्जी, मतलब वैरायटी होना चाहिए ताकि हमें संपूर्ण पोषण मिले और हम स्वस्थ रहें। उस तरह से हम अपने शरीर को चंगा रखते हैं, ना कि बीमारी में। और हमें पर्याप्त विश्राम लेना भी चाहिए। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर अभी तो सारे लोगों के पास अपना मोबाइल है या कंप्यूटर और देर रात तक जागते हैं, तो वो भी एक अच्छा हैबिट नहीं है, क्योंकि वो भी हालत के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है, जैसे हम जल्दी सोए फिर जल्दी उठे, फिर परमेश्वर को याद करें और अपना दिन आगे बढ़ाए। पवित्र जीवन उद्धार पाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के प्रेम के प्रति हमारे कृतज्ञता का उत्तर है। और जो मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट है, अनंत जीवन को ध्यान रखकर जिए। यहाँ का जो बाइबल वर्स है ये है तीतुस 2:13। अगर कोई खोल के पढ़े तो इसको भी, तीतुस 2:13। जी धन्यवाद। यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। हम शायद बहुत से लोग जो एडवेंटिस्ट नहीं हैं, या हम भी जब किसी चीज़ में अपना एड्रेस लिखते हैं तो वहाँ आप देखिएगा किसी में लिखा हुआ रहता परमानेंट एड्रेस और किसी में लिखा हुआ रहता करंट एड्रेस। तो वो सिर्फ यही का चीज़ है, लेकिन हम एडवेंटिस्ट मसीही भाई बहन ये नहीं सोचते कि ये हमारा स्थायी घर है। हमारा घर स्वर्ग है और वो समय आने वाला है बहुत जल्द कि हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उस घर में जाएंगे। हमें बस जाने के लिए तैयार रहना है। हर निर्णय लेते समय हमें स्वयं से पूछना है, क्या यह मुझे यीशु की ओर निकट लाएगा? क्या इससे दूसरे लोग यीशु को जान पाएंगे? क्या यह मुझे उसके आगमन के लिए तैयार करेगा? तो जब हम ये 5वां पॉइंट अनंत जीवन को ध्यान में रखकर जिए, तो हमें ये कुछ बातें हैं वो सब का ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्या वो काम हमें यीशु के निकट ले जाएगा या इससे दूर दूसरे लोग यीशु को जान पाएंगे। हमें ऐसा काम करना है जैसे वो हमारे काम को देखे तो लगे कि हाँ ये एक एडवेंटिस्ट है और इनका परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। और जो तीसरा है, क्या यह मुझे उसके आगमन के लिए तैयार करेगा? तो हमें ऐसे काम करना है कि हम उसके आगमन के लिए तैयार हों, ना कि उसके आगमन के लिए तैयार ना करें। क्योंकि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हम शायद, अगर हम उस मरने के पहले अगर हम अपने पश्चाताप ना करें
तो शायद ही ना जा पाए। हमें अपने जीवन में हर दिन का शुरुआत प्रार्थना से करना चाहिए, बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, हर बात में ईमानदार होना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, दिन का अंत प्रार्थना से करना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है बात, हमेशा प्रार्थना से शुरू करना है। हम बहुत लोग उठ जाते हैं, फिर उठने के बाद अपना कुछ भी काम हो उसमें लग जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमें प्रार्थना पहले करना है, फिर जो काम है प्रार्थना, फिर बाइबल का अध्ययन, फिर जो काम है आप कर लीजिए, फिर बाकी जो करना है कर लीजिए, फिर उसके बाद अंत में हमें फिर से प्रार्थना करना है कि धन्यवाद कि हमें आपने सुरक्षित रखा दिन भर, और जब हम अभी इस रात को गुजारें हमें अच्छा नींद दे और हमें दूसरा दिन देखने का मौका भी दे। बाइबल हमें सिखाती है कि अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। जीवन की चुनौतियों के बीच परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए और यीशु के दूसरे आगमन की आशा में जीना चाहिए। आज परमेश्वर हम सभी को अपने साथ चलने के लिए बुला रहा है, चाहे हम कहीं भी हों या हमने कैसी भी गलतियां की हों, यीशु हमारा मार्गदर्शन करेगा या करने के लिए तैयार है। हमें बस उनके पास जाना है। आइए आज हम निर्णय लें कि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए जिएंगे और उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। मिस्टर ज्योति सोरेन को बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर वचन के लिए और हम सबके जीवन के लिए कि हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन कैसे बिताएं और उसके साथ कैसे चलें। सभा को अंत करने के लिए गाएंगे हम लोग 119 नंबर का 119 ईश्वर पिता में जीवन बिताना, 119 नंबर का। खड़े हो जाएंगे सबके। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, ईश्वर पिता में जीवन बिताना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम
सरदास को अर्जी करूँगा हमें प्रार्थना में अगुवाई करें।